नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको पढ़ने में काफी ज्यादा आसानी होगी दोस्तों, ठीक है ना। साइंस की, जीके की, इंडिया जीके की, राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है दोस्तों आपको यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, इससे हम आपके लिए चलिए सबसे ज्यादा दोस्तों क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से गेहूं रोग हो जाता है दोस्तों। कौन सा रोग दोस्तों हमारा गेहूं रोग हो जाता है। तो आप बताइए इसमें दोस्तों ऑप्शंस दे रखे हैं आपके कि नाइट्रोजन के द्वारा, कैल्शियम के द्वारा, या फास्फोरस, या अडोडियम आयोडियम के द्वारा। दोस्तों बताइए किसकी कमी के द्वारा दोस्तों आपका गेहूं रोग होता है। जी दोस्तों, आप सभी को पता होता है कि गेहूं दोस्तों हमारे कहाँ पर होता है, गले में होता है। और दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, ये हमारा आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है। जब दोस्तों नमक में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो गेहूं रोग होने की संभावना काफी अधिक हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है दोस्तों। ऑप्शन है आपका फैराडे का प्रथम नियम, ऑप्शन है यानी फैराडे का नियम, या सेकंड ऑप्शन है हुक का नियम, थर्ड है न्यूटन का नियम, फोर्थ है आपका आइंस्टीन का सिद्धांत दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है आपका फैराडे का नियम हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, फैराडे का नियम हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ये अगला भी क्वेश्चन दोस्तों। जो कहता है हमारा, कहता है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। यानी दोस्तों जो रडार होते हैं आपके, जैसे कि हेलीकॉप्टर, जो दोस्तों आपके हवाई अड्डों पर प्रयोग किए जाते हैं, किसी भी हेलीकॉप्टर या जहाज की दोस्तों लोकेशन जानने के लिए इस सिस्टम में हमारे में आ रहा है या रडार के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बताइए सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, या इंफ्रासोनिक तरंगे, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर होता है ना दोस्तों, वो हो जाता है हमारा सूक्ष्म प्रकार की तरंगे दोस्तों। किस प्रकार की होती है दोस्तों, ये हमारी सूक्ष्म प्रकार की तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है दोस्तों। एक उड़ते हुए चक्के की, ध्यान रखना किसकी पूछ रहा दोस्तों, चक्के की घूर्णन किसमें मापी जाती है। बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, या आइग्रोमीटर में, या स्ट्रोबोस्कोप में दोस्तों। जी हाँ, स्ट्रोबोस्कोप में किसमें मापी जाती है। जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर दीजिए दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रोबोकस में दोस्तों, ठीक है ना, स्ट्रोबोस्कोप में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी क्या कहता है हमारा ये। देखिए निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। जी, मच्छर का, मक्खी, चूहा, ये सभी दोस्तों। प्लाज्मोडियम दोस्तों जो आपके मानव शरीर में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम किसका भाग होता है दोस्तों, आप सभी को पता होता है दोस्तों, इसका मच्छर का होता है, मच्छर मच्छर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रियाओं का उदाहरण है दोस्तों। आप सभी को पता होता है, ये क्लास 10th का ही हमारा सिलेबस में आ जाता है, काफी अच्छा क्लास है दोस्तों, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, भौतिक क्रिया यानी भौतिक अभिक्रिया हो रही है, या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, प्रतिवर्ती अभिक्रिया हो रही है, या इनमें से कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है। क्या इसमें दोस्तों, लोहे पर जंग लगना। तो दोस्तों जब लोहे पर जंग लगती है तो आपकी किस प्रकार की क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है ना। चलो दोस्तों हम कह सकते हैं कि लोहे का संक्षारण भी होता है। इसमें क्या होता है, लोहे का संक्षारण भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी हो जाती है, 28 किलोमीटर प्रति मिनट दोस्तों, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, या 36 किलोमीटर प्रति मिनट, या 50 किलोमीटर प्रति मिनट दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर होता है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा हमारा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट दोस्तों, 28 किलोमीटर प्रति मिनट। चलो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारा। हाँ जी, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन, या जॉनसन दोस्तों। तो 8 में क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, डार्विन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, डार्विन ने किया है। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या कहता है हमारा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों,
चींटी के डंक में दोस्तों फार्मिक अम्ल दोस्तों, ठीक है ना, कभी कभी दोस्तों फार्मिक अम्ल भी कह देता है। तो दोस्तों फार्मिक अम्ल कहते हैं मेथेनोइक अम्ल को। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू सब में दोस्तों मेथेनोइक अम्ल यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ये, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। जी हाँ, जब लोहे पर जंग लग जाती है तो दोस्तों क्या होता है, उसका भार बढ़ जाता है या कम हो जाता है या समान रहता है या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों, जब जंग लगती है तो दोस्तों वह इसमें क्या होता है, भार में कमी आ जाती है दोस्तों। क्या होती है, भार में कमी आ जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। क्या बात है दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन आता है ये हमारा, ठीक है ना, काफी बार भी पूछा जा चुका है हमारा। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल्स के द्वारा, डैनियल सेल्स के द्वारा, ड्राई सेल्स के द्वारा, गैल्वेनिक सेल्स के द्वारा। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों कौन सा, फोटोवोल्टिक सेल्स दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये हमारा दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, पृथ्वी का केंद्र दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों त्वरण का मान कितना हो जाता है, तो नगण्य हो जाता है दोस्तों, यानी कि शून्य हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। कम तापमान होता है दोस्तों, इसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं, हाइग्रोमीटर के द्वारा, क्रायोमीटर के द्वारा या पायरोमीटर के द्वारा या फिर दोस्तों टैकोमीटर के द्वारा। बताइए किसके द्वारा दोस्तों हम इसको माप सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं दोस्तों, क्रायोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, क्रायोमीटर के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या कहता है हमारा, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों। जी हाँ, मनुष्य की दोस्तों सुनने की क्षमता कितनी हो जाती है, बताइए। 20 हर्ट्ज से दोस्तों यानी कि 2000 तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, 20,000 हर्ट्ज से लेकर अधिक या 200 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक, 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20,000 तक की क्षमता होती है। इससे ऊपर दोस्तों क्या हो जाएगा, वह बहरा हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है ये हमारा दोस्तों, देख लीजिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। क्या बात है दोस्तों, निर्वात में कह रहा है दोस्तों, निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन सी पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगी। लोहा, कागज या पत्थर, तीनों एक साथ दोस्तों। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों निर्वात में दोस्तों कभी भी ध्यान रख लेना, लोहा, कागज, पत्थर तीनों समान वेट के हो जाते हैं निर्वात में दोस्तों, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगता नहीं है, ठीक है ना, तो तीनों एक साथ गिरेंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। हाँ जी, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक हो जाता है। क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। जी हाँ, तो ध्यान रखना 16 में दोस्तों सिलिका हो जाता है हमारा। कौन सा दोस्तों, सिलिका हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। जी हाँ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था दोस्तों, बताइए। मैक्सवेल, पास्कल, डाल्टन या न्यूटन दोस्तों। जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ, डाल्टन हो जाता है, जॉन डाल्टन ने दिया था दोस्तों किसका, परमाणु सिद्धांत दोस्तों। आप सभी को पता है इस चीज का। तो हाँ जी, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। क्या बात है दोस्तों, आजकल दो सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है घरों में कपड़े धोने के लिए। हाँ जी, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसका आंसर दोस्तों अपकेंद्रीय बल हो जाता है। चलो अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहता है दोस्तों हमारा ये, आघूर्ण बल की एसआई इकाई का क्या है दोस्तों। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों, आघूर्ण बल की। न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर प्रति सेकंड या ओम दोस्तों। जी हाँ, 19 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगी दोस्तों, न्यूटन मीटर हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है दोस्तों। कौन सा रोग, अल्जाइमर रोग दोस्तों। मस्तिष्क को, हृदय को, यकृत को, फेफड़ा को। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, इसका आंसर हो जाता है मस्तिष्क को करता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हमारा अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? क्या बात है दोस्तों, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है दोस्तों बताइए? जी हाँ, हीमोफीलिया, हेमेटोफाइटिस या ल्यूकेमिया या फिर दोस्तों पॉलीसिथीमिया दोस्तों। जी हाँ, 21 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? हेमेटोफाइसिस दोस्तों, ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा? जी। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान रखना, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा? हाँ जी, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न-भिन्न है, क्या बात है दोस्तों? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना? परमाणु भार तो दोस्तों क्या है भिन्न-भिन्न है परंतु परमाणु क्रमांक बराबर-बराबर होता है तो दोस्तों क्या कहेंगे? समभारिक, समस्थानिक या समन्यूट्रॉनिक दोस्तों बताइए क्या कहेंगे दोस्तों? समभारिक क्यों कहेंगे दोस्तों? क्योंकि समभारिक तो नहीं हो सकता है क्योंकि परमाणु क्रमांक है, भार तो अलग-अलग है, ठीक है ना? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? समस्थानिक हो जाता है क्योंकि दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक बराबर होता है, ठीक है ना? परंतु दोस्तों परमाणु क्रमांक अलग-अलग होता है और परमाणु भार तो समभारिक कहलाता है, ठीक है ना? चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता है? जी, अल्फा किरणों का, गामा किरणों का, बीटा किरणों का या कैथोड किरणों का? तो दोस्तों आप सभी को पता होता है जब रेडियो एक्टिवता के दौरान दोस्तों कौन सी किरण का उपयोग नहीं किया जाएगा? जी हाँ, कैथोड किरणों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अल्फा, अल्फा, गामा, बीटा ध्यान रखना अल्फा, गामा और बीटा दोस्तों, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? बीटा। चलो, हाँ जी, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है? दोस्तों आप सभी को पता होता है मस्तिष्क में पाई जाती है और हाइपोगोनाडियम ट्रोफिन दोस्तों हार्मोन एक स्रावित करती है जो काफ़ी सारे हरंजामों को दोस्तों यानी हार्मोनों को उत्तेजित करता है। क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। चलो, हाँ जी, बताइए हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.3, 0.03 या 3% या 3% दोस्तों? जी हाँ, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों 0.03 क्या बात है? 0.03 हो जाती है दोस्तों ऑक्सीजन की। सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। हाँ जी, सबसे ज़्यादा दोस्तों नाइट्रोजन पाई जाती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन-सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है दोस्तों? हाँ जी, चूने के पानी को दोस्तों हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? जी हाँ, चूने के पानी को दोस्तों कौन करता है सबसे ज़्यादा दोस्तों बताइए? हाँ जी, कार्बन मोनोऑक्साइड या कौन-सो? कार्बन डाइऑक्साइड जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है दोस्तों चूने के पानी को। जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट में दोस्तों ऑक्सीजन मात्रा मिलाई जाती है तो उसको दूधियापन कर देती है। अगला है दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, कॉर्सले, विलियम हार्वे, एबीसी दोस्तों बताइए किसने? जी हाँ, दोनों ने दोस्तों बी और ए ने। जी हाँ, प्रिस्टले और किल्सिले ने। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या है हमारा? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर? जी हाँ, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर दोस्तों ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ होता है दोस्तों? जी हाँ, बताइए पृथ्वी का वायुमंडल दोस्तों कितने भागों में बटा हुआ है दोस्तों हमारा? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। 3, 4, 5, 6 तो दोस्तों 6 आंसर हो जाता है इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा ये? निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत होती है? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर दोस्तों? जी हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा? थर्मो, थर्मो दोस्तों, थर्मो यानी सबसे ज़्यादा गर्म। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन-सी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन दोस्तों? जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन, ठीक है ना? वायुमंडल में सबसे हल्की गैस दोस्तों हाइड्रोजन हो जाती है। जी, अगला है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस होती है दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाल लाल लाल ब्रोमाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों? जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जाई लाल ब्रोमाइड दोस्तों, ठीक है ना? ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? जहरीली हो जाती है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या कहता है? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन-सी है? ऑर्गन, नियॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन दोस्तों? जी हाँ, कौन-सी हो जाती है दोस्तों? ऑर्गन हो जाती है हमारी, ठीक है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि क्या कहता है ये हमारा। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो हाँ बताइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें हम सभी लोग क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु अब पूछा गया है दोस्तों? धातु लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक। दोस्तों जी हाँ, कौन सी पाई जाती है दोस्तों? एल्यूमिनियम। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? दोस्तों जैविक जैविक दोस्तों यानी प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जैविक, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। दोस्तों आंसर हो जाता है दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है ये हमारा। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या करता है? टॉन्सिल का मुख्य कार्य दोस्तों लार का निर्माण करना, रोगाणु का विनाश करना, हार्मोन का श्रावण करना, खमीर का श्राव करना। दोस्तों जी हाँ, आंसर हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है, दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण को क्या कहते हैं? दोस्तों जी हाँ, अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कर्ष दृष्टि या मिश्र धातु कैसे? जी हाँ, ये तो दोस्तों बहुत ही सरल है, हमारा मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है? भुजा हुआ चूना, बिना भुजा चूना या चूना पत्थर या जिप्सम। दोस्तों जी हाँ, बताइए इसका आंसर बिना भुजा हुआ चूना। चलिए अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि क्या होता है हमारा। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटेड का प्रयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्मों की, पत्थर की या शिशुओं की? तो आप सभी को पता होता है दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? जीवाश्मों की बारे में पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि लाल रंग और हरे रंग में आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा? लाल और हरा दोस्तों मिलकर दोस्तों क्या बना देता है? हमारा पीला बना देता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में कितने प्रकार का खुरपका और मुंहपका रोग होता है? दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा या किसके द्वारा? ठीक है ना, किसके कारण? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट। दोस्तों जी हाँ, किसके द्वारा होता है? ये दोस्तों हमारा विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाएगी? ऑर्गन या मीथेन, पारे का वाष्प ऑर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प हीलियम और आर्गन। तो दोस्तों पारे का वाष्प और ऑर्गन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस की शुद्धता का निर्धारण करके ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 45 में होता है गलनांक बिंदु के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है दोस्तों, भौतिक संतुलन किस प्रकार का कार्य करता है? जी हाँ, संगीत के प्रकार पर या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, समानांतर बल के सिद्धांत पर। दोस्तों 46 का आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर बल के सिद्धांत पर, ठीक है ना, समानांतर बल के सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या दोस्तों प्लेटिनियम। दोस्तों तो ध्यान रखना सोडियम को दोस्तों, ठीक है ना, सोडियम और हाँ जी, जो सोडियम को दोस्तों काफी आसानी से काट सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है हमारा। हाँ जी, न्यूजीलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? दोस्तों जी हाँ, कितने तत्व थे दोस्तों? बताइए इसका आंसर कितना होगा दोस्तों? 64, 65, 56, 46। तो आंसर 56। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुए वायुयान में, गिरता हुआ नारियल में, उपरोक्त सभी में। दोस्तों हाँ जी, 49 में आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाँ जी, बांध में। किसमें दोस्तों? बांध में हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जी का मान ज्ञात किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा? जी हाँ, हेनरिके क्विंटिस के द्वारा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये ठीक है ना।